7 महीने में 3rd नंबर की जो तहरीक लबैक की क़यादत है, उनको यह भी मालूम नहीं था कि हमारा जो लीडर साद हुसैन रिजवी साहब है वो जेल में जिंदा भी है कि नहीं है। एक भी तहरीक लबैक का आदमी वो न खरीद सके, न तोड़ सके, न डरा सके, न धमका सके। तो लोग किसके बिक रहे हैं? पीटीआई के। अगर वो बिक रहे हैं या बोझदिल हैं या डरपोक हैं तो किसके हैं? इमरान खान के बनाए। इससे बड़ी कोई जहलियत अगर आपको पीटीआई के कारकुनों में मिलेगी? किसी दुनिया के कारकुनों में आपको इतनी जहलियत और बेवकूफानापन नहीं मिलेगा जो आपको पीटीआई के लोगों में मिलेगा। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि मुझे किसी ने जेल से नहीं निकाला है, मेरे कारकुनों ने मुझे जेल से निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी जो जमात है वो पीटीआई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा पीटीआई उसके पास थी, धांधली हुई, उसकी सीटें चोरी की गई, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे छोटी सियासी जमात, वैसे तो बहुत सियासी जमातें हैं लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड में एक्टिव जमातें हैं, जो बड़ी मुतहर्रिक जमातें हैं इस टाइम ग्राउंड में, तो उसमें सबसे जो छोटी जमात है सीट के हिसाब से वो तहरीक लबैक है। अगर उसकी मकबूलियत, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि धांधली कितनी हुई, सीटें चोरी हो गई, हम ऑफिशियली इस टाइम जो सीटें हैं, सीटों के हिसाब से अगर लिया जाए तो सबसे बड़ी जो जमात है वो पीटीआई है और सबसे जो छोटी जमात है वो तहरीक लबैक है। अब तहरीक लबैक जो छोटी जमात है उसका जो लीडर है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, उसके कुछ फैसले मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर इमरान खान, उसके कुछ फैसले मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन बड़ा लीडर है और किसके अच्छे फैसले हैं और किस लीडर के फैसलों की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। यह लाजमी नाज़रीन सुनना, बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाला। मैं अगर आप समझेंगे तो मौजूदा पाकिस्तान के पिछले 10 साल का जो सियासी इस्लाम मंजरनामा है उसका खुलासा निकाल के, निचोड़ निकाल के मैं आप लोगों के सामने, यानी कि एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने आखिर तक ये वीडियो देखनी है। नाज़रीन, इमरान खान की पहले फैसलों के ऊपर बात करते हैं, फिर तहरीक लबैक के हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के फैसलों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान इस टाइम सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बहुत कुछ कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान खत्म हो गया, जेल में है, पीटीआई खत्म हो गई, टूट फूट कर गई। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो एस्टेब्लिशमेंट है। अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है पीटीआई को तोड़ने में। नाजरीन, इमरान खान जब वजीर आजम थे तो इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है अपने एक वीडियो बयान में कि हमें सेनेट में या पार्लियामेंट में किसी चीज की बिल पास करने की जरूरत होती थी तो हमें अदारों का सहारा लेना पड़ता था। यानी कि इमरान खान के अपने जो पार्लियामेंटेरियन थे या सेनेटर थे या इत्तेहादी थे, उनके ऊपर भी भरोसा इमरान खान को नहीं था। और इसकी मिसाल मिली थी कि जब इमरान खान के सेनेटर ने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला था इमरान खान की हुकूमत में, यूसुफ रजा गिलानी को, और इमरान खान ने कहा था कि मैं सबका एहतसाब करूंगा, सबको इन्होंने चोर, डाकू, आपके बच्चों से शादी कोई नहीं करेगा वगैरह वगैरह बहुत ट्रोल की थी। लेकिन जब बात एतमाद के वोट की आई थी तो इमरान खान ने कहा था कि जो लीडर होता है वो बाप की जगह होता है, आप वापस आ जाएं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मसलन बात करने का मकसद क्या है कि इमरान खान के खिलाफ वोट इमरान खान के अपने पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर ने दिया था। उसके बाद जब इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद आई तो इमरान खान के खिलाफ उसके इत्तेहादियों ने वोट दिया था। अब कई लोगों के दिलों में यह सवाल उठेगा कि यार सेनेटर या जो इत्तेहादी थे इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, एस्टेब्लिशमेंट के डर की वजह से। उसका जवाब भी आप लोगों को आगे दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार था। तो इमरान खान को उतारने में भी किसका किरदार था, यानी कि उसके अपने आईनी तरीके से जो उसके इत्तेहादी थे इमरान खान को छोड़ के चले गए। फिर जब 9 मई वाकया हुआ तो 9 मई वाकये के बाद सबसे पहले इमरान खान को अपनी लीडरशिप, अपनी मेन क़यादत, असद उमर हो गया, बड़े बड़े जो इनके नाम हैं, यानी कि पूरी इनकी इमरान खान के करीबी साथी इमरान खान को छोड़ के
चले गए। देखना, सेनेटर इमरान खान के थे, इमरान खान को वोट नहीं दिया। पार्लियामेंट में इमरान खान के पार्लियामेंटेरियन थे, अदारों से कह के बिल पास करना पड़ा था। तरीके अदम एतमाद में इमरान खान के ही इत्तेहादी इमरान खान को छोड़ गए। फिर 9 मई के वाकये के बाद इमरान खान के अपने साथी रहनुमा इमरान खान को छोड़ के चले गए। अब जो बच गए थे, जिनको ये पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये टाइगर हैं, ये इमरान खान के साथी हैं, ये वफा के साथी हैं, फलां वफा का दूसरा नाम है, फलां वफा का दूसरा नाम किया है, उस क़यादत ने आज पीटीआई के साथ क्या किया कि इमरान खान को जेल में भेज के खुद अपना पार्लियामेंट में इंजॉय कर रहे हैं। और पीटीआई का बच्चा बच्चा इस क़यादत को मां बहन की नंगी गालियां निकाल रहा है। समझ आ गई? अब सवाल यह बनता है कि कुछ लोग कहेंगे कि यार देखो, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट शुरू से हुकूमतें बनाती आई है और गिराती है, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में वहद यानी कि अगर कोई देखा जाए तो इमरान खान है जिसको तहरीके अदम एतमाद के जरिए, यानी कि इनके लोगों को खरीद कर या डरा कर इमरान खान को उतारा गया। इससे पहले नवाज शरीफ बेनजीर 2 बार गई, उनके ऊपर केस बनाकर नाअहल अदालती फैसलों के जरिए उनको उतारा गया। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ना बेनजीर पीपल पार्टी के लोगों को खरीद सकी, ना नून लीग के लोगों को खरीद सकी, उसने पीटीआई के लोगों को खरीद लिया। तो लोग किसके बिक रहे हैं? पीटीआई के। अगर वो बिक रहे हैं या बोझदिल हैं या डरपोक हैं तो किसके हैं? इमरान खान के बनाए हुए, इमरान खान की लीडरशिप। और इस वक्त पीटीआई का बच्चा बच्चा ये तस्लीम करता है कि आज इमरान खान सियासत से अलग होता है या खुदा ना खास्ता मर जाता है तो पीटीआई खत्म, बिल्कुल खत्म, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि मैं पीटीआई को एक अदारा बनाऊंगा। अदारा तो दूर की बात, एक सियासी पार्टी ही ना बना सका। जो इमरान खान तक मौजूद है, इमरान खान के बाद वो पार्टी खत्म है, यानी कि अदारा तो दूर की बात। एक मशहूर कहावत है कि शेरों के साथ कुत्ते मिलके भी शेर बन जाते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस कहावत को भी उल्टा कर दिया है कि इमरान खान को अगर शेर बनाया जाए तो इमरान खान के जो टाइगर थे वो इस टाइम उनके क्या हशर है, कारकुन खुद उनको गाली निकाल रहे हैं। तो ये फैसले किसके हैं? ये इमरान खान के हैं। अगर मान भी लिया जाए कि इमरान खान एक सच्चा ईमानदार लीडर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है अगर वो एक बेहतरीन टीम नहीं बना सकता है, बेहतरीन लीडरशिप नहीं बना सकता है जो मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ नहीं, इमरान खान का मुश्किल में उसको इमरान खान को मुश्किल में निकाले। ये था, यानी कि आप समझ गए कि सबसे बड़ी इस टाइम पीटीआई की जो बर्बादी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, कोई भी नहीं है। और उसका जो कारकुन साथ दे रहे हैं, अंधे मुकल्लिद हैं, उनका साथ है, किसी की कोई गलती नहीं है। अगर इसी तरह हम साद हुसैन रिजवी साहब की बात करें तो तहरीके लब्बैक के ऊपर हर दौर में मुश्किल वक्त आया। यानी कि नून लीग के दौर में कारकुनों को शहीद किया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे खानदान को 4337 साल सजा सुनाई गई। अरबों रुपए यानी कि करोड़ों रुपए उनके ऊपर जुर्माना किया गया। अगर आप उनके गांव आबाई गांव नक्का तूत में जाएंगे तो हम एक दफा वहां गए तो वहां लोग कहते हैं कि उस वक्त यहां पूरी पुलिस घूमती थी, उस गांव का जो भी आदमी मिलता था उसको जेल में डालते थे। कलअदम करार देने की कोशिश की गई, जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गई, लेकिन एक भी तहरीक लबैक का आदमी वो न खरीद सके, न तोड़ सके, न डरा सके, न धमका सके। जब साद हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला गया, अच्छा खादिम हुसैन रिजवी साहब को छोड़ दो, उसका जो आसिया मलूना का वाकया हुआ वो उसको छोड़ दे। अब साद हुसैन रिजवी साहब की बात करें तो साद हुसैन रिजवी साहब को जब जेल में डाला गया तो 7 महीने साद हुसैन रिजवी साहब जेल में रहे और उसकी 7 महीने में सिर्फ एक मुलाकात उसके भाई अंस रिजवी से थी। उसके अलावा उसके जो लीगल टीम, उसके वकला थे, वो भी उसको नहीं मिलते थे। तो 7 महीने में 3rd नंबर की जो तहरीक लबैक की क़यादत है, उनको यह भी मालूम नहीं था कि हमारा जो लीडर साद हुसैन रिजवी साहब है वो जेल में जिंदा भी है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने निकल के 40 आदमियों को कुर्बानी दे के अपने लीडर को छुड़ाया। और इस तहरीक लबैक के ऊपर इंडिया के ऊपर फंडिंग का इल्जाम लगाया गया, कलअदम करार देने की कोशिश की गई। जो कुछ हुकूमत इमरान खान की कर सकती थी कर दिया, लेकिन एक भी तहरीक लबैक के आदमी को न डरा सके, न धमका सके, न
ان کو خرید سکے۔ اور سعد حسین رضوی صاحب سے جب ایک انٹرویو میں وہ میں کلپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، سعد حسین رضوی صاحب سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو جیل سے کس نے نکالا ہے، تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے جیل سے نہیں نکالا ہے، میرے کارکنوں نے مجھے جیل سے نکالا ہے۔ جو پورا کریڈٹ جاتا ہے نا میری لیڈرشپ کو، 3rd نمبر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جاتا ہے اور کارکنوں کو جاتا ہے کہ انہیں کی قربانی اور محنت کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ایک سعد حسین رضوی کہ اس کے اتنا مشکل، دونوں حکومتوں میں مشکل دور میں اس کا نہ کوئی کارکن نہ لیڈر رہنما بکا ہے، نہ ڈرا ہے، نہ دبکایا گیا ہے، نہ اس کی قیمت لگی ہے، اور انہوں نے اپنے لیڈر کو جان کی قربانی دے کے چھوڑا دیا ہے۔ اور دوسری طرف سب سے بڑا سیاسی لیڈر امت مسلمہ عمران خان کہ جو اپنی 27 سالہ سیاست میں ایک شخص، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا دایاں بازو بھی عمران خان نہیں بنا سکا کہ جو عمران خان کا مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا، آج تک نہیں بنا سکتا ہے۔ لیکن قومی یوتھ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، بار بار دھوکے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اس ٹائم اگر دنیا کی جہل ترین اگر عوام جو سپورٹر ہم پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے کہ یہ جہل ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی آپ کا جو لیڈر ہے وہ 27 سال میں ایک ایسا رہنما نہیں تیار کر سکا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور آج کی ڈیٹ تک بچہ تحریک انصاف کا کارکن عمران خان کے علاوہ سب قیادت کو گالی نکال رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹ جو گالی ہے وہ عمران خان تک پہنچ رہی ہے کہ وہ قیادت بنانے والا، وہ ٹیم بنانے والا عمران خان ہے۔ کوئی ٹیم تو اس کی سینیٹر میں بک جاتی ہے، کوئی ٹیم تو اس کی پارلیمنٹ میں بک جاتی ہے، ان کے کچھ اتحادی تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کے تو قریبی بچپن کے 25 سال کے اس کے جو ساتھی اور ملازم ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جن کے اوپر پی ٹی آئی قیادت بھروسہ کرتی ہے، کھمبا بنا کے ان کو ووٹ دیا گیا کہ عمران خان کھمبے کو کہے گا ہم ان کو ووٹ دیں گا۔ جب ان کے اوپر بھروسہ کیا گیا، خدا کی قسم ہے ہمارے ضلع میاں والی میں ایسے شخص کو 2,80,000 ووٹ پڑے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اس سے بڑی جہلیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آج وہ کیا فائدہ دے رہا ہے عمران خان کو؟ تو اس سے بڑی کوئی جہلیت اگر آپ کو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ملے گی؟ کسی دنیا کے کارکنوں میں آپ کو اتنی جہلیت اور بے وقوفانہ پن نہیں ملے گا جو آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں میں ملے گا۔ تو ناظرین، لاسٹ میں کیا ہے کہ کسی بھی لیڈر کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے، یا پارٹی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، یا کچھ بھی آتا ہے، وہ مخالف کی وجہ سے نہیں آتا ہے۔ ان کے اپنے لیڈر عمران خان کا قول ہے کہ کوئی کسی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی کسی کو وہ نہیں کرتا ہے، انسان کے اپنے فیصلے ہی انسان کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے اوپر بھی بالکل غلط ہے کہ جی فلاں فلاں فلاں۔ اگر عمران خان میں عقل اور شعور اور بہترین پالیسی اس کے پاس ہوتی، بہترین ٹیم ہوتی، تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں آج یہ کہہ سکتا ہوں، آج اس کے جو راولپنڈی میں ہوا ہے، تو مجھے اب یعنی کہ 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس جو ایک سب سے بڑا مان تھا کہ کارکن ہمارے ساتھ ہیں، کارکن ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب کارکن بھی ان کے ساتھ نکلنے والے نہیں تھے، کیونکہ اب اسلام آباد ڈی چوک میں 2,80,000 ووٹ والا عمران خان کا آبائی گاؤں میاں والی میں 10 آدمی بھی وہاں نہیں گئے۔ سی پیک انٹرچینج وہاں کھلا تھا 3 دن، اگر وہاں سے آدمی جانے والے ہوتے تو وہاں سی پیک بند کر دیتے۔ سی پیک انہوں نے فتح جنگ میں جا کے بند کیا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ میاں والی سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ نے اعلان کیا تھا کہ اب جو 4 تاریخ کو تھی، 4 اکتوبر کو ان کا جو اسلام آباد ڈی چوک میں تھا، تو 5 کو انہوں نے لاہور میں یادگار میں انہوں نے عمران خان کے جنم دن کی پارٹی، جنم دن کا ایک جلسہ رکھا تھا، جو آج کچھ دیر پہلے میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ 2 پٹھان صرف وہاں یادگار میں کھڑے تھے، کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا جنم دن منا رہے ہیں، لیکن پورا جو لاہور ہے وہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ اس ٹائم جو کارکن ہیں وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کی مایوسی کی وجہ ان کا لیڈرشپ عمران خان ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس میدان آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ